नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा से बड़ी खबर। एम्बुलेंस चालक और ईएमटी कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाने पर स्ट्राइक कर किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, कंपनी द्वारा शोषण कर 1000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में सबसे नजदीकी होने के कारण उन्हें कोरोना योद्धा घोषित किया गया था। उसके बावजूद भी सरकार उन्हें नजरअंदाज करते हुए घर का रास्ता दिखा रही है। दूसरी कंपनी को सरकार ने टेंडर दे दिया है। वह कंपनी अपने वर्कर रखना चाहती है। 10,700 रुपए में काम करने के लिए बोल रही है, जबकि मौजूदा कंपनी में हमें 12,700 रुपए मिलते हैं, ऐसा उनका कहना है। सरकार द्वारा कोरोना योद्धा घोषित करके हम एम्बुलेंस कर्मचारियों का अपमान कर रही है सरकार। अगर कोरोना योद्धा घोषित ही करना था तो जिस कंपनी को टेंडर दिया है सरकार ने, मौजूदा कंपनी को देखते हुए उससे अधिक धनराशि देकर के हम सभी को प्रोत्साहित किया जाता। हर 5 साल में नई सरकार बदलेगी, नई कंपनी आएगी, हर बार 20,000 सिक्योरिटी के रूप में कंपनी को देने पड़ेंगे। हमारे भूखे प्यासे परिवार वालों का कैसे भरण पोषण होगा। जहां कंपनी के विरोध में शांतिपूर्ण धरना चलता हुआ दिखाई दिया। नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। एनआरएचएम में सम्मिलित करो, एनआरएचएम में सम्मिलित करो, एनआरएचएम में क्या मांगे सर? अपने जो साथी हमारे कर्मचारी हैं उनको हमारे निष्कासित किया जा रहा है, इसके संदर्भ में किया गया है। कुछ मांग है और हमारी कुछ मांगे हैं, जिसके संदर्भ में आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम किए हैं। इससे पहले 3 दिन का हमने जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, जिससे कोई अभी तक हमारे पास अधिकारी का फैसले का कोई वो नहीं है, निर्णय नहीं आया। तो हम लोगों ने ज्ञापन देने के बाद ये चक्का जाम करने की जो है अनुमति ली है, जिससे हमारे कुछ मांगे हैं। जैसे हमारे हैं कि पिछले हमारे कुछ दिनों से एडवांस लाइन सपोर्ट की कुछ एम्बुलेंस चलती थी हर ज़िले में, जिसमें से हमारे कुछ कर्मचारी उस पर नियुक्त किए गए थे। जीबी की हमारा ही पहले इसको संचालन करती थी, अब वो टेंडर जो है चिकित्सा कंपनी को दे दी गई है। तो चिकित्सा कंपनी वो हमारे जो उस पर कार्यरत एम्प्लॉई हैं उनको निष्कासित की जा रही है। अब उनको निष्कासित करने के लिए जब हम उनसे कंपनी से अपने जीबी के से बोला है कि आप हमें अपने 108, 102 में समायोजित कीजिए, तो वो उससे मना कर रहे हैं कि हम आपको 108 या 102 में समायोजित नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको सैलरी देने में समर्थ हैं। तो ये हमारे जो एडवांस लाइन सपोर्ट में जो हमारे कर्मचारी बेचारे हैं, इनके जो रोजी रोटी का जो है सवाल है। लगभग कितने कर्मचारी निकाले गए हैं, कुछ बताएं आप? ये हमारे पूरे 1200 कर्मचारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं। बाकी अगर हम चिकित्सा कंपनी में जाते हैं, चिकित्सा कंपनी लेने के लिए बोलती है तो वहाँ पे डीडी जमा करवाती है, और उसके बाद हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी जीबी के मानदेय मिल रहा था, उससे कम की मानदेय पे रखना चाह रही हो, जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांगे है कि हमारा शोषण जीबी की हमारा निरंतर करती रही है। कभी हमारे जो है ऊपर प्रेशर देके, केस का दबाव बढ़ा के, मानसिक और आर्थिक रूप से सबका शोषण कर रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले 3 दिन आपने बताया कि प्रदर्शन किया, तो उसका कुछ आपके लिए आश्वासन वगैरह कुछ दिया गया हो, क्या बताया गया? नहीं मिला। अगर आश्वासन मिलना होता तो हम आज इस चक्के जाम करने जैसी समस्याओं को उत्पन्न नहीं होने देते। यहाँ पर लगभग कितनी एम्बुलेंस खड़ी हुई है जो कि आपने प्रदर्शन करने यहाँ खड़े हैं? आप देख सकते हैं कि 20 से 22 एम्बुलेंस खड़ी हैं, और हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से आपातकालीन स्थिति में कार्य कर रही हमारी 4 एम्बुलेंस को चिन्हित किया गया है कि बाई चांस हमारे ज़िले में कहीं कैजुअल्टी होती है तो हम उस 4 एम्बुलेंसों को दोबारा से काम के लिए लगाया जा सकते हैं। हम लोगों ने लोगों की रक्षा के लिए जो वचनबद्ध हैं, उसके प्रति संवेदनशील हैं। पिछले कुछ दिनों से हम कोरोना काल में निरंतर सबसे फ्रंट लाइन पे होके और हमने कार्य किया है। उसका आज परिणाम जो हम भुगत रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, मानदेय टाइम से नहीं मिल रही है हमारे किसी भी एम्प्लॉय को। जबकि हमारे गवर्नमेंट ने, आपको भी सूचना होगी कि हमारे गवर्नमेंट ने जो कोविड काल में जिसकी मृत्यु हुई थी उनको 50 लाख रुपए देने की बात भी कही थी।
जिसके अकॉर्डिंग हमारे कोरोना काल में कई साथी शहीद हो गए हैं, जबकि उनको आज तक भी कोई राशि नहीं दी गई। अगर मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आप आगे के लिए क्या करेंगे? अगर हम लोग की मांगे नहीं मांगा जा रही तो हम ये चक्का जाम ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। दूसरी मांगी हमारी है कि हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। ठेका प्रथा से NHM में हमें